खड़ी हुई हैं और बसों के ऊपर जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं। और ये देखिए बिना शर्ट के, बिना स्वेटर के इन्हें ठंड नहीं लग रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे ठंड नहीं लग रही है, मैंने सुरक्षा का कवच पहना हुआ है, इस तरीके से आपको यहाँ पर देखेंगे। और पूर्व जिला प्रमुख भिवानी से हमारे साथ में है। सर, न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आपने तो जैकेट स्वेटर सब पहना हुआ है, लेकिन आपके साथ में जो खड़े हैं बिना स्वेटर के, इनका नौजवान साथियों का राहुल गांधी जी जिस तरह से टी शर्ट में लगातार इस ठंड में चल रहे हैं, तो हमारे भी जिला भिवानी से नौजवान साथियों की पूरी टीम, इनको भी जोश आ गया और जोश में इन होश खो दिए हैं और अपनी टी शर्ट भी इन्हें निकाल करके फेंक दी है और कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके और इसी तरह से पूरी यात्रा में साथ रहेंगे और इसी तरह से उनके साथ संघर्ष में उनका साथ देंगे। और जो वो संघर्ष कर रहे हैं नौजवान साथियों के लिए, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे किसान की बात हो, आज हमारे नौजवान साथियों ने मन बना लिया है कि राहुल गांधी के हाथ हम मजबूत करेंगे। और राहुल गांधी जी जिस तरह से सड़कों पर आकर के इस तरह की मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ये रंग लाएगी और एक दिन नौजवान साथियों का जो उनका रोजगार का जो इस भाजपा सरकार ने 2 करोड़ सालाना जो इन्होंने नौकरी देने की वादा किया था, राहुल गांधी जी ने भी कल उस बारे में बहुत विस्तार से नौजवान साथियों के बारे में कहा कि किस तरह से इन्हें खिलवाड़ किया है नौजवान साथियों के साथ। आपसे बात करना चाहेंगे, ठंड नहीं लग रही? बिल्कुल भी नहीं लग रही जी। जिस प्रकार राहुल गांधी टी शर्ट में घूम रहे हैं, युवाओं ने उनके नेतृत्व में उनके जुनून, जोश और जुनून को देखकर युवाओं को जिस प्रकार वो टी शर्ट में घूम रहे हैं, उसी प्रकार उनके जो जोश और जुनून को देखते हुए हमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी। हमने अपने टी शर्ट भी उतार दिया है। आप ये हमारे आदरणीय बड़े भाई राजवीर फरटिया जी की टीम है, जो कि ना आग देखती है ना सर्दी देखती है। हर मौसम के अंदर हल्का लुहारू से जो हमारे बड़े भाई राजवीर जी है, हर मौसम के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर इनको लड़ना आता है और इनकी आवाज जो है बहुत बुलंद है। तो आप देख सकते हैं, आपको भी ठंड नहीं लग रही है राहुल? ना जी, कतई नहीं लगेगी जी। जब राहुल जी हमारे नेताजी टी शर्ट में घूम रहे हैं तो हम खुले छाती से घूमेंगे जी, हमें नहीं लगती जी सर्दी। बिल्कुल ठंड नहीं लग रही जी। इस आक्रोश इतना, इस बीजेपी सरकार के खिलाफ इतना आक्रोश है, युवाओं में भी इतना आक्रोश है और अब इस यात्रा में पूरे जोश के साथ निकले हैं, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। और आप क्या है, डर नहीं लग रहा? तो नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये राहुल गांधी के लिए तो जोश प्रदर्शन है और बीजेपी लिए के रोष प्रदर्शन है कि हमें यहाँ इतनी ठंड में ऐसे खड़ा होना पड़ रहा है। हम राहुल की नीतियों से प्रभावित हुए हैं। क्यों प्रभावित है? राहुल गांधी से, नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी ने सारा भट्ठा बिठा दिया, देश का सब कुछ बेच दिया उन्होंने। विकास करा रहे प्रधानमंत्री, तो हमें तो विकास नजर नहीं आ रहा। हमें कोई विकास नहीं। आयुष्मान योजना है हरियाणा में, यूरिया डीपी नहीं मिल रही जी हमको। रात को किसान को डीएपी रात को 10 बजे लाने लगते हैं यूरिया के लिए, हमको किसान को यूरिया नहीं मिल रही, पैसे दे के यूरिया नहीं मिल रही। ठंड कैसे लगेगी? रात को 3 बजे जाके यूरिया की लाइन में लगते हैं। जब से ये सरकार आई है, लाइन के सिवाय ये कुछ से काम नहीं करवाते, लाइन में लगाते हैं। नोटबंदी की बात हो, यूरिया की बात हो, डीएपी की बात हो, सरकार ने भट्ठा गोल कर दिया जी। आज भी देखिए ना, सड़कें वगैरह, हाईवे कितने और थोड़ा दिन में ये देश ही बेच देगा। थोड़ा दिन में देखना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही बेच देगा। कहाँ जाएंगे जी आप और हम? प्रधानमंत्री कह रहे विकास की गंगा बह रही है। हाँ, विनाश। उस गंगा का ये 5 ml पानी भी हमें नहीं मिला है अभी, विकास की गंगा का। किसान खुश नहीं है क्या? कतई नहीं है जी, बिल्कुल खुश नहीं है जी। खाद दिया जी किसान को यूरिया डीपी बीज नहीं मिल रहा टाइम पे बीजने के लिए। 2 बजे रात को लाइन में जाके लगते हैं हम, खाद नहीं मिलती हमको, पैसे लेके खड़े। हाँ, किसान कहाँ पर खुश होएगा? यूरिया डीपी किसान कहाँ से बीजेगा? खेत के अंदर मिल नहीं रही, खुश कहाँ से होगा किसान? एमएसपी की बात आप कर रहे हैं, जो भुगतान जो करना था, गन्ने का जो बकाया था उसकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो जो 3 कृषि कानून जो काले लेकर आई थी उसको वापस ले लिया। किसानों की हित की बात करती है बीजेपी, रोड़ा ज्यादा। वापस क्यों लेना पड़ा? वापस लेना पड़ा जी। हम इसी तरह से बॉर्डर पे भी डटे हुए थे, बॉर्डर पे भी हम शहीद हुए थे, हमारे भाई 700 जवान मर गए थे, उसके बाद हमने वापस करवाए हैं। सरकार का रोड़ा ज्यादा है, काम कम है। वो आंधी का सुसाट आता है ना, सुसाट है, इनका काम का नहीं है। की बात आप कर रहे हैं, राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं कि आंधी चल रही है। अच्छे इंसान है, नेक बंदे हैं, अच्छे काम कराएंगे। इनका जो पैसा है ना, सरकार काम का पैसा, राहुल गांधी के नफरत का
कर रही है। बिल्कुल बात तो यहाँ पर की जा रही है 2024 को लेकर इस यात्रा से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में 10 सीटें, 10 की 10 जो लोकसभा सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। तो क्या इस बार कांग्रेस का खाता खुलेगा? कांग्रेस पार्टी उस टाइम में इन्होंने भी माना है कि ये जुमला था और उन्होंने लोगों के नौजवान साथियों से एक वायदा किया था कि 2-2 करोड़ रुपया सालाना नौकरियां देंगे। नौजवान साथियों से और भटक गए थे। अब नौजवान साथियों ने इनका 8 साल तकरीबन हो गए हैं, 8 साल में देख लिया कितने की इन्होंने जो नौकरियां थी वो भी चली गई हैं और नई देने की तो बात ही कोई इन्होंने नहीं की। अभी जो रोजगार की बात तो कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी की, रोजगार दे रहे हैं हम युवाओं को। रोजगार के हरियाणा में रोजगार का अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो परसेंटेज है वो हरियाणा में सबसे ज्यादा है। पूरे देश में अगर कहीं रोजगारी की दर है वो सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश में है। कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या इसमें कमी देखने को मिलेगी जो बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है? कांग्रेस की राज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पहले भी 10 साल लगातार 9.5 साल उन्होंने राज किया है, जिसमें आदरणीय हुड्डा साहब ने बहुत से नौजवान साथियों को उस टाइम नौकरी देने का काम किया था। दोबारा से उनके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में गवर्नमेंट बनेगी और नौजवान साथियों को उसमें रोजगार देने का हुड्डा साहब काम करेंगे। हरियाणा में जो मेन समस्या है वो क्या है? हरियाणा में मेन समस्या हरियाणा की मेन समस्या किसान मजदूर की, आज सबसे बड़ी समस्या किसान की है। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? जब किसान खाद बीज की दुकान पर खाद लेने के लिए जाता है तो उनको एक ही जवाब मिलता है कि खाद थाने में मिलेगी। अगर किसान को अपनी खाद लेने के लिए, खाद बीज लेने के लिए थाने में जाना पड़ता है, इससे बुरी बात क्या हो सकती है आज किसान के लिए? और युवाओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्या है। आज सरकार इन भर्ती करने की बजाय सरकार जिन्होंने जो पहले से भर्ती उनको निकालने का काम कर रही है। कांग्रेस को अभी याद रख रहे हो कि बाद में भी कांग्रेस को याद रखोगे? इस 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा के बाद थोड़ा सा आगे आ जाइए। ताउमर याद रखेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे पार्टी है, देश के लिए काम करेगी। क्या काम कर रही है? बिल्कुल हित के लिए काम करेगी, किसानों क्या काम करेगी? कांप रहे हैं कि इधर आइए, इधर हाँ जी, नहीं बस राहुल गांधी को देखने के लिए टी शर्ट उतार। हाँ जी, हाँ जी, बहुत जोश है जिसमें जी। यात्रा के अंदर जुड़े हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें फायदा होगा कि नहीं होगा? फायदा तो होगा जी, हमें फायदा होगा इस यात्रा से। सबसे ज्यादा फायदा होगा। एक तरफा ये जी यहाँ पर राहुल गांधी के जो यात्रा में सबसे ज्यादा युवा साथियों का जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये जोश और जुनून है, उम्मीद करते हैं ये जोश और जुनून भारत जोड़ो यात्रा यानी कि कांग्रेस की 150 दिन की जो यात्रा है उसके बाद भी बरकरार रहेगा। अपने सहयोगी विवेक कृष्ण सक्सेना के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ बीन के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।